वेलकम बैक फ्रेंड्स। एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो आपके यूपी पीजीटी के सेगमेंट में। और इस सेगमेंट में, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या संभावनाएं हो सकती हैं रिजल्ट आने की, या आपका जो इंटरव्यू लिस्ट आने की क्या संभावनाएं हो सकती हैं और कब तक हो सकती हैं। तो हम केवल और केवल संभावनाओं पे बात करेंगे, एग्जैक्ट डेट पे बात नहीं करेंगे, क्योंकि एग्जैक्ट डेट तो किसी को नहीं पता होगी, वो आयोग को ही पता होगी। लेकिन हाँ, कुछ हिंट्स के थ्रू हम समझने की कोशिश करेंगे कि आपका जो रिजल्ट है यूपी पीजीटी का सारे सब्जेक्ट्स का वो कब तक आ सकता है। तो जैसा कि आपने एग्ज़ाम दिया ही है, एग्ज़ाम आपका जो डेट है, एग्ज़ाम जो डेट है वो 9th 10th में है, 9th और 10th में है। इसके अलावा आपका जो आंसर की है वो आपकी 12th में है। जो ऑब्जेक्शन विंडो है आपके लिए ओपन है, जो अभी ऑब्जेक्शन विंडो जो है आपके लिए वो है 12th to 18th में। ये आपकी ऑब्जेक्शन विंडो हो। अगर आपको किसी भी क्वेश्चंस में, किसी भी सब्जेक्ट में कोई आपत्ति है तो आपत्ति अपनी दर्ज करा सकते हैं। वहाँ पे सेगमेंट दिया हुआ है, अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड का यूज करके आप पर्टिकुलर जो भी है अपना जो भी उसमें जो भी आपको लग रहा है कि है उसका एक्सप्लेनेशन दे दीजिए और वो पीडीएफ अपलोड कर दीजिए, आपका हो जाएगा। अब क्योंकि आप देखोगे कि बहुत तेज़ी से काम हो रहा है, 2 दिन में आपकी आंसर की आ गई और 6 दिन का आपको टाइम दिया गया है। उसके बाद जितनी भी आपत्तियां होंगी उनको, मुझे लग रहा है कि जितनी तेज़ी से काम कर रहा है आयोग, तो उसकी जो जितने भी ऑब्जेक्शन लगे हैं उनको क्लेम कर लिया जाएगा, मान के चलो उनको निस्तारण कर लिया जाएगा। ये मान के चलिए आप कि 25 टू 26 मई तक मुझे लगता है कि कर लिया जाएगा। ये सब टर्म्स एंड कंडीशन पे जो है डिपेंड करेंगे, ठीक है। 25 टू 26 मई को क्या हो सकता है, जो भी आपके ऑब्जेक्शंस हैं उनको क्लियर किया जा सकता है, ऑब्जेक्शंस को जो है हटाया जा सकता है आपके, ठीक है, 25 और 26 तक। इसके अलावा इंटरव्यू की जो आपका इंटरव्यू की लिस्ट है या डेट है वो कब तक आ सकती है। तो हमें ये लग रहा है कि आपका जो रिजल्ट, मतलब जो इंटरव्यू की लिस्ट होगी वो जो इनकी आंसर की होगी, जो ये आंसर की देंगे, जैसा कि इन्होंने बोला है कि ऑब्जेक्शन के बाद हम आंसर की देंगे, तो वो आंसर की के साथ ही ये क्या करेंगे, आपका जो रिजल्ट है, जो इंटरव्यू के लिए लिस्ट है वो दे देंगे हर एक सब्जेक्ट के लिए, यूपी पीजीटी के लिए। ऐसा इसलिए भी हो सकता है, जानते होंगे आप कि बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं कि जब वो आंसर की रिलीज करते हैं तो पहले प्रोविजनल आंसर की रिलीज करते हैं, फिर फाइनल आंसर की रिलीज करते हैं। इससे पहले आयोग शायद फाइनल आंसर की नहीं देता था, लेकिन अब फाइनल आंसर की देगा, और उन्होंने लिखा भी है जहाँ पे करेक्शन विंडो है, ऑब्जेक्शन विंडो, वहाँ पर लिखा भी हुआ है। तो इसका एक रीज़न ये भी हो सकता है कि जैसे आप CSIR का एग्जाम दो तो प्री आती है, मतलब ऑफिशियल जो है प्रोविजनल आंसर की आती है, फिर उसके बाद क्या करते हैं, आपसे सारे ऑब्जेक्शंस लेते हैं, उसके बाद रिजल्ट के साथ ही आपको फाइनल आंसर की दे देते हैं, रिजल्ट उसे और बता देते हैं कि इसी के बेसिस पे हमने रिजल्ट को तैयार किया। और जो भी होते हैं उनको उसमें चेंज हो जाते हैं, या जो ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिन पे किसी का 2 से ज़्यादा आंसर सही या कोई भी आंसर सही नहीं है, तो जब कोई भी आंसर सही नहीं है तो उसको हटा देते हैं, और जब जो है 2 आंसर सही हैं तो दोनों लोग को मार्क्स दे देते हैं जिन्होंने उसको अटेम्प्ट किया है। तो अगर हम रिजल्ट की बात करें, मतलब जो मेरिट लिस्ट की बात करें, मेरिट लिस्ट फॉर इंटरव्यू, तो हमें ये लग रहा है कि जो आपका लास्ट में और जून स्टार्टिंग में, अगर हम डेट की बात करें तो हमें ये लग रहा है कि 30 मई से लेकर 5 जून तक आपका जो मेरिट लिस्ट है वो आ जानी चाहिए। तो ये मुझे संभावनाएं लग रही थी, जिनको मैंने आपको बता दिया है। कोई जो है कमेंट सेक्शन में फालतू की बातें नहीं करेगा, नहीं समझ में आ रहा है आपको तो आप
स्किप कर देना, जब आएगा रिजल्ट तब तो आ ही जाएगा, ठीक है। और अगर आपको वीडियो ये देख के आए हो कि हाँ देखिए कब तक आ सकता है रिजल्ट, तो इसको शांति से देख लेना। आपकी कोई सजेशंस हैं तो वो सजेशंस कमेंट सेक्शन में लिख देना, फालतू की बातें कमेंट सेक्शन में ना करना, ठीक है। तो ये आपके लिए एक मैसेज था और मेरी एक्सपेक्टेशन थी, ये फिर से बता देता हूँ मैं, स्टार लगा दिया है, इसका मतलब यही है कि सब कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस पे डिपेंड करेगा। इससे ज़्यादा भी हो सकता है, इससे पहले भी हो सकता है कि आ जाए, ठीक है। लेकिन मेरा जो प्रेडिक्शन कह रहा है वो 13 मई से 5 मतलब 30 मई से 5 जून के बीच में आपका मेरिट लिस्ट आ जानी चाहिए, क्योंकि ये आयोग है बहुत अच्छे से काम कर रहा है, बहुत जल्दी काम कर रहा है और ये आ जाना चाहिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।